ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि कर्म संन्यास से कर्म योग को भगवान अधिक महत्वपूर्ण क्यों कहते हैं। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने देखो कहा है, कर्म योग को भगवान ने कर्म संन्यास से अधिक क्यों कहा है। ये प्रश्न 5वें अध्याय के गीता जी के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से निकला है। उन्होंने पूछा है। पहले श्लोक देखते हैं, फिर उसका अर्थघटन भी करेंगे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। क्या कहा? संन्यासः च कर्मयोगः। संन्यासः माने कर्म संन्यास, એટલે और कर्मयोग, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों उभव, इन दोनों में से निःश्रेयस करा उभव, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। संन्यास च कर्मयोग उभव निःश्रेयस करा उभव। संन्यास मतलब कि कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। आपने पूछा है कि भगवान ने कर्म संन्यास से कर्म योग को महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ, विशेष क्यों कहा है। तो पहले जो भगवान ने कहा उसको भी तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये जो कहा उसको ध्यान में रखकर बाकी का अर्थघटन हमें करना चाहिए। तो क्या कहा है? दोनों ही कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याणकारी है। अब देख लो, परम उसको कहते हैं जिसमें कोई दूसरा समा ही नहीं सकता, दूसरा उसमें कोई हो ही नहीं सकता, सब उसी में समा जाते हैं, दूसरा कोई बाकी बचता ही नहीं, तब परम कहते हैं। अब यहाँ कर्मयोग और कर्म संन्यास दो कहा। ओम प्रभु, ओम हरि ओम हरि ओम। तो इसका मतलब यही हुआ कि दोनों एक ही है, तभी तो परम होगा। परम में कोई द्वैत रह नहीं जाता। परम तो उसी को कहते हैं जिसमें सब समा गया, दूसरा कोई बाकी बचा ही नहीं। तो परम कल्याण करने के लिए दोनों ही यथा योग्य है, कर्म संन्यास और कर्म योग। अच्छा, तो फिर हम क्या करें? कर्म योग करें कि कर्म संन्यास करें? तो सद्गुरु हमें सलाह देते हैं, सूचन करते हैं, उपदेश करते हैं। यहाँ पर भगवान गुरु के स्थान पर है, तो भगवान, अर्जुन ने पूछा है तो अर्जुन को भगवान उत्तर देते हैं, सलाह देते हैं। भगवान ने कहा कि दोनों परम कल्याणकारी है, तो अर्जुन ने कहा भगवान आप दोनों को परम कल्याणकारी कहते हैं, तो दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। गाना और खाना कैसे एक साथ हो सकता है? तो ये दो तो हो नहीं सकते। आप कहो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? मतलब कि मुझे अब इस परिस्थिति में जैसा मैं हूँ वैसा मैं, आप जानते हैं, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, अर्जुन कहाँ पर है? युद्ध के मैदान पर है। इस परिस्थिति में मुझे कर्म संन्यास करना चाहिए कि कर्म योग करना चाहिए? अच्छा, अर्जुन का अधिकारित्व क्या है? क्या वह साधु बनने योग्य है या सात्विक बने रहकर शासन करने योग्य है? अच्छा, उसका धर्म क्या है इस समय का? क्षत्रिय है, राजपूत है, मतलब राजा भी है, और ये धर्म के लिए युद्ध है, धर्म युद्ध है, और आतताई को मारना ये उसका धर्म है, सामने सब आतताई है। ऐसे में अर्जुन को क्या करना चाहिए, ये पूछा है। तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा, भगवान ने ये नहीं कहा कि संन्यास से कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है, ये नहीं कहा महाराज, हम समझ नहीं रहे। भगवान ने ये कहा कि दोनों परम कल्याणकारी है। अच्छा, दोनों परम कल्याणकारी है तो उसमें मुझे कौन सा चुनना चाहिए? अगर हम पूछेंगे
तो भी भगवान यही कहेंगे कि कर्म योग करो, क्योंकि हमारा इतना अधिकारित्व नहीं है। हमारा अंतःकरण राग द्वेष से मुक्त हो जाए, चांचल्य से विरक्त हो जाए, हमारे अंदर विवेक वैराग्य आदि षट संपत्ति और मुमुक्षा जागृत हो जाए, साधन चतुष्टय संपन्न हम अगर हो गए, तो भगवान कहेंगे कि अब तुम कर्म संन्यास कर दो। लेकिन ये सब जहाँ जब तक नहीं है, तब तक इस साधन का अर्जन करने के लिए, अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए कर्म तो करने पड़ेंगे। जीवन मिला है तो कुछ करेंगे ही, तो कुछ करेंगे। उसमें कौन सी वृत्ति रखे? तो उस वृत्ति का नाम है कर्म योग। कर्म के द्वारा भगवान के साथ जुड़े रहना। देखो यहाँ क्या कहा, संन्यास च कर्म योग उभौ निःश्रेयस्करा उभौ, दोनों परम कल्याणकारी है। तू परंतु तयो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते, परंतु तयो उनमें से, उन दोनों में से भी, कर्म संन्यासात कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते, विशेष है तुम्हारे लिए। किसके लिए? अर्जुन के लिए। इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए कर्म का संन्यास करना उचित नहीं है। इसके अवेज में तुम्हें कर्म योग, साधन में भी सुगमता है, अधिकारित्व नहीं है तो भी आप कर्म योग कर सकते हो, साधन में भी सुगम है, और तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारा रोल इस समय जो है उसके अनुसार तुम्हारे लिए विशिष्यते, विशेष करके कर्मयोग ज़्यादा उपयुक्त है, कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा हम कह देते हैं। कोई बात नहीं, श्रेष्ठ कह दो, इस समय तुम्हारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ हो गया। ये तो स्टेप है महाराज, ये चलते चलते पहला स्टेप है कर्मयोग, इसके बाद आता है कर्म संन्यास। ठीक से कर्म योग किया, हर एक कर्म भगवान को समर्पित किया, हर एक कर्म करते वक्त भगवान से जुड़े रहे, हर एक कर्म को भगवान की आराधना मान लिया, हर एक कर्म बिना राग द्वेष के, बिना कोई फल की इच्छा के, परमात्मा की प्रसन्नता मात्र के लिए किया, तब अंतःकरण में राग द्वेष नहीं रहेंगे। और परमात्मा से जुड़े रहे माने भक्ति तो साथ में है ही, तो भक्ति योग तो हो ही गया, तो चांचल्य भी नहीं रहेगा। मतलब विक्षेप और राग द्वेष दोनों से हमें मुक्ति मिल गई। चंचलता और राग द्वेष से मतलब कषाय, मैल क्या कहते हैं उसको, जो हमारे अंतःकरण के मैल है, उस मैल से मुक्ति हो गई। अंतःकरण की जो चंचलता है, एकाग्रता नहीं होने देती, उससे भी मुक्ति हो गई। अब क्या बचा? अब बचा कर्म संन्यास। अब अच्छा, एक ये भी देख लो, कर्म योग करना होता है, मतलब हमें सावधान रहना होता है कि हमारे कर्म करते वक्त अहंकार कहीं बीच में घुस न जाए, मैं कर्तापन को ओढ़ न लूं, वरना भोक्तापन आएगा ही आएगा। तो ये सावधान रहना पड़ेगा। फल की इच्छा कहीं अंदर अंदर छिपी रह न जाए, मान की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा कहीं रह न जाए, पुत्रेष्णा लोकेष्णा वित्तेष्णा कहीं फिर से अंकुरित हो न जाए। बस इतना करना मात्र है, इतना ध्यान रखना मात्र है कर्म योग में। और कर्म संन्यास में क्या करना है? कर्म का त्याग करना है। त्याग कोई कर ही नहीं सकता, त्याग हो जाना चाहिए। किसी भी विषय, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की आवश्यकता से हम रहित हो जाए। वस्तु से रहित नहीं होना है, वस्तु है तो है, लेकिन उसके बगैर हम सुखी नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। उसके बगैर हम कंफर्ट नहीं है, इसके बगैर हम सुविधापूर्ण नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। हमें सुखी होने के लिए अनुकूलता चाहिए, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु, अनुकूल पदार्थ, ये सब चाहिए। तो हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से, उसकी आवश्यकता से मुक्त हो जाना, ये हमारे हाथ में है। हम कर्म क्यों करते हैं? किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, कि हमें ये चाहिए इसलिए हमें ये करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा।
हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते, अब हमें कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, हम जैसे हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। परमात्मा की अनंत कृपा है कि हम ऐसे हैं। बस ये हो गया कर्म संन्यास। कर्म संन्यास माने काम काज को छोड़कर भाग जाना, ये तो पलायन वृत्ति है महाराज। जिम्मेवारी से पलायन हो जाना कर्म संन्यास नहीं है। यहाँ अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो जंगल में भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा बेवकूफ़ मत बन, ये पलायनता तुम में कहाँ से आ गई, ये कायरता तुम में कहाँ से आ गई। इस समय तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारी जो परिस्थिति है, उसके अनुसार तुम्हें कर्म संन्यास नहीं करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग में आप ठीक ठीक माहिर हो जाओगे, मतलब आपका हर एक कर्म परमात्मा की पूजा बन जाएगा, परमात्मा की आराधना बन जाएगा। तो फिर कर्म संन्यास अपने आप हो जाएगा। हर जगह, हर रूप में, हर परिस्थिति में, हर पदार्थ के रूप में, हर रोल में परमात्मा ही परमात्मा है। अब कहाँ उसका पूजन आराधन करना रह गया, जो भी करेंगे उसी की आराधना होगा। तो कुछ करना तो रह नहीं गया, मतलब कर्म संन्यास अपने आप हो गया। श्रेष्ठ मतलब अंतिम स्टेप तो कर्म संन्यास है, लेकिन अब यहाँ पर दोनों कल्याणकारी है, क्योंकि एक ही रास्ते की दो मंजिलें हैं। पहली मंजिल पार कर दी, फिर दूसरी मंजिल और अंतिम। तो इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन की परिस्थिति को ध्यान में रखकर, उसकी मानस स्थिति को, वह चाहता है कि मैं युद्ध न करूँ, मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे। देखो ये आसक्त हुआ जा रहा है, मूड हुआ जा रहा है। इस परिस्थिति में भगवान ने कहा कि अब इसको कैसे समझाए, मूड को कैसे समझाए। तो उसने कहा तुम ऐसा करो, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, तुम शरणागत हो जाओ, उसकी योजना है, उसके अनुसार होने दो। तुम्हें जो करना पड़ रहा है उसको भगवान की इच्छा जानकर, भगवान की आज्ञा जानकर, भगवान की आराधना समझकर, उसका यजन पूजन मानकर करते जाओ और प्रसन्नता को बनाए रखो। अपनी प्रसन्नता कब विक्षिप्त होती है, कब खंडित होती है, जब उसमें हमारा कोई इंटेंसिव रहता है, हमारी कोई अपेक्षा रहती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो मन विक्षिप्त रहता है। और अगर ऐसा हो गया तो प्रसन्नता से फूल जाएगा, और मन चाहा नहीं हुआ तो डूब जाएगा, निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ये सुख दुख से मुक्त हो जाओ। कैसे? कर्मयोग के द्वारा। इसलिए कहा कर्मयोग विशिष्यते, तुम्हारे लिए कर्मयोग विशेष है, श्रेष्ठ है, साधना में सुगम है। इसलिए भी कुछ करना नहीं है, बस भगवान जो करवाए करते जाना है, अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानना है। बस कर्म फल की कोई अपेक्षा नहीं है, जो मिले बराबर। हमारी माता जी जब हम बहुत छोटे से थे तब एक कहावत कहती थी, मिले तो ताना माना, नहीं मिले तो छाना माना। बैठे हैं बस, छाने माने बैठ रहे, चुपचाप बैठे, क्या करना है, मिल गए तो ताना माना, खुश है, वाह वाह मिल गया, बहुत बढ़िया, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। नहीं मिला कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, हमें किसको चाहिए था, अगर मिलता तो अच्छा, नहीं मिलता तो और भी अच्छा। तो भगवान ऐसी ही योजना बनाते हैं कि जो हमारे लिए और अच्छा होता है, मिले तो भी और अच्छा, नहीं मिले तो भी और अच्छा। ऐसी वृत्ति धारण करके रख कर हम कर्म करते जाए, अपने हिस्से में आए हुए रोल को निभाते जाए, इसी का नाम है कर्मयोग। तो यहाँ पर अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, संन्यास च कर्मयोग उभौ निःश्रेयस कर उभौ, दोनों ही परम कल्याणकारी है तू, परंतु तयो उनमें से कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष करके तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। और दूसरी बात, ये साधन में भी बिल्कुल सुगम है। तो जो पहले आसान है वह सीख ले, वह आ जाएगा, तो फिर जो कठिन है वह कठिन नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कर्म संन्यास को महत्व न देकर कर्मयोग को महत्वपूर्ण अर्जुन के लिए इस परिस्थिति में साधन की सुगमता के लिए श्रेष्ठ बताया है। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।